इस्लाम की हो और आपका खैर मकदम। खुदावन आपको बरकत दे, बारगाह मसीह में आप इसी तरह बढ़ते जाएं। आमीन आमीन। कलाम मुकद्दस हमारे लिए क्या है? हालेलुया। कलाम मुकद्दस हमारे लिए क्या है? राहत और जिंदगी। आगे और कोई? रूहानी रोटी, रूह की रोटी। और आगे? ये बच्चे हैं आज के, हम कल की बहनों से पूछेंगे। जी आप बताएं, खुदा का कलाम क्या है? जिंदगी राह। खुदा का कलाम, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का कलाम हमारे कदमों का चिराग, हालेलुया, हमारे कदमों का उजाला है, हमारे कदमों की रोशनी है, ताकि हम ठोकर ना। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग है और वो हमारी रहनुमाई करता है ताकि हम ठोकर ना खाएं। लेकिन आज जितने हमें यूट्यूब पे देखते हैं या फेसबुक पे देखते हैं या इस कलीसिया के अंदर, आज मैं हम सबसे कहना चाहूंगी, हम आज सब खुदावंद में मुबारक बनना चाहते हैं। हालेलुया। क्या आप मुबारक बनना चाहते हैं? क्या ये कलीसिया मुबारक बनना चाहती है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या खुदा के खादम मुबारक बनना चाहते हैं? हालेलुया। क्या खुदा के बेटे मुबारक बनना चाहते हैं? हालेलुया। ये ताड़ी मारने को नहीं मैंने कहा, पूछ लो। हालेलुया हालेलुया। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए और उससे फरमाया जाता है एक पहाड़ी आवाज। जब खुदावंद यीशु मसीह कलाम करने लगे और अपने लोगों को इस बात से वाकिफ करने लगे और कहने लगे, मुबारक है वो जो गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। सुनते जाइएगा, देखते जाइएगा और नोट करते जाइएगा कि कौन कौन मुबारक है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन है, वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मत्ती रसूल की अंजील है और उसका 5 बाब है और उसकी मुबारक पहले आयत है। मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाप दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं। कौन कौन है आप में जो सुलह करवाता है? लड़ाइयाँ मुआन वाला कड़ा कड़ा है। सस्ती नो ना नो दी सस नाल ननान नाल भरजाई नाल दियोर नाल जेठ नाल भरा नाल भैन नाल। कौन कौन है? यहाँ पर लिखा गया है कि मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। अगली आयत के अंदर लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको नामदान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत कहेंगे, तो तुम हालेलुया आलम के पड़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। आज हमें क्या बनना है? मुबारक बनना है। मुबारक कहा गया है उन लोगों को, गरीब को, सताए गए को, बीमार को, बर्दाश्त करने वाले को, सताए जाने वाले को, जो खुदावंद के लिए हर एक दुख और मुसीबत को सहते हैं, उनको क्या कहा गया है? उनको मुबारक कहा गया है। कौन कौन है जो आप में से आज मुबारक बनना चाहता है?
लानती नहीं बनना, लानती अपने नहीं बनना, किसी से लानत नहीं लेंगे, हमने तो मुबारक बनना है, क्योंकि हम जिंदा मुबारक खुदा के लोग हैं। हम मुबारक खुदा के लोग हैं तो हम मुबारक रहेंगे। अगर हम पर बीमारी आए तो हम बर्दाश्त करेंगे मुबारक बनने के लिए, मुसीबत आए तो बर्दाश्त करेंगे मुबारक बनने के लिए, हलाकत आ जाए तो बर्दाश्त करेंगे मुबारक बनने के लिए, हालात ऐसे टाइट और तंग हो जाए तो बर्दाश्त करेंगे मुबारक बनने का। आज हमको मुबारक बनना है, और बनना किस तरीके से है? एक इंसान है, आप में से करोड़पति कौन है? बताइए, करोड़पति कौन है आप में से? किस लिहाज से? लेकिन हमारे सवाल का ये जवाब नहीं। हालेलुया, हम करोड़पति हैं लेकिन हर बंदा अपने आप को आम इंसान समझता है। हालेलुया, अगर हम गरीब है, मुबारक है, गरीब है तो क्या हुआ? खुदा तो गरीबों को मुबारक कह रहा है। हम गरीब हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी खास, जो आज आपको सीखनी। बेटा आप ही आगे आगे खड़े हो जाओ। हालेलुया, खुदा ने इंसान को बनाया, हालेलुया, बनाया कि नहीं बनाया? आज कोई और होगा ना, खुदा ने इंसान को बनाया है। और आप कितने अमीर हो, आज मैं अपनी अमीरी, आप अपने आप को ध्यान रखा करो, आप बड़े करोड़पति हो, आम नहीं हो भाई, क्या हो? करोड़पति हो। जेब में खाली पर ताड़ी कीमत करोड़ा में है। हालेलुया, खुदा ने आपको बनाया, आपकी आंख कितनी कीमती है? जाके ये डॉक्टर से पूछे कि आंखें कितनी कीमती हैं, मैदा कितना कीमती है, जिगर कितना कीमती है, आपकी किडनी यानी कि गुर्दे कितने कीमती हैं। आप पूरे के पूरा जो पैकेज हो आप करोड़ों में हो। हालेलुया, आपकी आंखें बहुत कीमती है, ये नहीं मिल सकती। आपका दिल जो सबसे कीमती है वो नहीं मिल सकता। खुदा ने तो आपको करोड़पति बनाया है। जरा दिल की कीमत का पता कीजिए, दिल की कीमत का पता कीजिए, आंखों की कीमत का पता कीजिए। अरे आप खड़े खड़े लाखपति हैं, करोड़पति हैं, आप गरीब नहीं हैं। आप गरीब हैं, इतनी कीमती आंखें लेके फिर रहे हैं, इतना कीमती दिल लेके फिर रहे हैं, ये गुर्दा, ये मैदा, ये पित्ता, ये जिगर, इसकी जरा कीमत जाके पूछे, आप तो करोड़ों के हैं। हालेलुया, कौन कौन करोड़पति है? हालेलुया, जिसके पास आंखें हैं, जिसके पास नहीं है वो गरीब है। इसलिए तो कह रहे हैं खुदा, लेकिन हम फिर भी अपने आप को क्या समझते हैं? गरीब। जिसके पास नहीं है जरा उससे पूछे जाता है, मुहताज तो वो है, गरीब तो वो है जिसके पास आंखें नहीं, जिसके पास टांग नहीं, जिसके पास हाथ नहीं है, जिसके पास शायद दिल भी है लेकिन वो भी सुरागदार है, दिल भी है लेकिन वो भी कमजोर है, दिल भी है लेकिन उसके वॉल बंद है। हो सकता है, लेकिन आप तो मुबारक हो। हालेलुया, आप तो मुबारक हो। मुबारक है वो इंसान जो खुदा पर तवक्कुल करता है और उससे डरता है। ज़बूर 34 की तलावत करेंगे जी, ज़बूर 34 और उसकी 8 आयत से जरा पढ़े पहले। हालेलुया, ज़बूर 34 हमारा आज टॉपिक है मुबारक पर। हमने आज मुबारक बनना है, बन के जाना है। हालेलुया जी, बेटा पढ़ दीजिए जल्दी से। आसमान पर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है। उसकी शॉर्ट है जी, पढ़ें। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कुल करता है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर भरोसा करता है, यानी तवक्कुल करता है, ईमान रखता है, खुदा की जात पर भरोसा रखता है। मुबारक है वो शख्स जो खुदा पर तवक्कुल करता है। आगे, खुदावन से डरो है उसके मुकद्दर हो। खुदा से डरो, यानी डरने वाला भी मुबारक है। मुबारक है वो जो खुदा से डरता है। हालेलुया, डरने वाले को तो लोग बुज़दिल कहते हैं, कहते हैं नहीं ना, बड़ा डर के बुज़दिल चूहा। हालेलुया, डरने वाले को लोग क्या कहते हैं? डरने वाले को लोग क्या कहते हैं बताइए? कमजोर, बुज़दिल। लेकिन खुदा का कलाम डरने वाले को वो
मुबारक कह रहा है। हालेलुया। मुबारक है वो जो खुदा के कलाम के अंदर रहते हैं और खुदा पर भरोसा रखते हैं और जो खुदा के खौफ से डरते हैं। खुदा के खौफ से डरने वाला मुबारक है, सारी सारी से डरने वाला मुबारक नहीं। जो खुदा के खौफ से डरते हैं खुदा उन्हें मुबारक है। अगली आयत क्या है बेटा, आगे क्या है मुबारक बनने वाला? क्योंकि जो उससे डरते हैं, जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं, उनको कोई कमी नहीं। हालेलुया। जो खुदा से डरते हैं वो मुबारक है और उनको कुछ कमी नहीं। क्यों? क्योंकि बब्बर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं पर खुदा के तालिब किसी ने मत होगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का कलाम हमें नसीहत करता है, खुदा का कलाम हमें मजबूर करता है कि हम उसके कलाम को पढ़ें, उस पर अमल करें और मुबारक बने। हालेलुया। खुदा के कलाम को पढ़ने वाला खुदा उसे मुबारक बनाता है। इंसान की किताब के अंदर लिखा है, इंसान की किताब उसका 10 बाब और उसके 7 आयत में लिखा है, रास्तबाज आदमी की यादगार मुबारक होगी। हालेलुया। जो मर जाते हैं, आज मरने वाले को कोई याद नहीं करता और उसे मरने वाले को कोई मुबारक नहीं कहता, लेकिन जिसकी यादगार अच्छी हो लोग उसे अच्छे अल्फाजों में याद करते हैं और कहते हैं वो मुबारक है, वो शख्स अच्छा था, वो शख्स बहुत ही नेक इंसान था, नेक दिल था। इसलिए खुदा कह रहा है कि रास्तबाज आदमी की यादगार भी मुबारक हो, लोग उन्हें अच्छे लफ्जों में याद करेंगे। कभी कभी तो लोग को मर जाए तो अच्छे अल्फाजों में याद नहीं करते। अच्छा वो मर गया जान खाता था, अच्छा वो मर गया हमारे काम नहीं आता था, अच्छा वो मर गया उसमें कोई अच्छी बात पाई नहीं जाती थी। लेकिन कलाम कहता है कि रास्तबाज आदमी की यादगार भी मुबारक है। हालेलुया। मुबारक बनना है हमें इन दुनिया के हालात के अंदर से निकलकर, इस दुनिया की तबाही से निकलकर हमें लानती नहीं बनना। लानत तो इंसान जाते जाते ले लेता है। हालेलुया। आई एम राइट। जाते जाते इंसान लानत ले लेता है, लेकिन मुबारक बनना उम्र गुजर जाती है। उम्र गुजर जाती है मुबारक बनने के लिए, लेकिन वक्त खुदा उससे कलाम कर रहा है कि मुबारक है तू, क्योंकि तेरा दिल पाक है और एक दिन तू मुझे देखेगा। जैसे दाऊद कहता है, अय्यूब भी कहता है कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तब भी मैं खुदा का दीदार करूंगा, क्योंकि उसका दिल पाक है। मुबारक है वो जो पाक नहीं है, वो खुदा को देखेंगे। ज़बूर 32 के अंदर क्या है, फिर 33 के अंदर क्या है, फिर 34 तुमने पढ़ लिया जी। क्या लिखा है बेटा 32 के अंदर? ज़बूर 32 मुबारक है वो, 32 मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई। वो प्रेज़ द लॉर्ड। मुबारक पहली आयत, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई, जिसकी खता बख्शी गई। कितना मुबारक है, कितना मुबारक है, कितना मुबारक है वो शख्स जिसकी खता बख्शी गई, जिसकी खता बख्शी गई। कितना वो मुबारक इंसान है जिसको खुदा ने माफ कर दिया, जिसको खुदा ने खता को बख्श दिया, उसकी खता को याद ना किया, उसके गुनाह को याद ना किया। मुबारक है वो आदमी, पढ़े, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। हाँ, जिसकी खता बख्शी गई और जिसके गुनाह को खुदा ने ढांक लिया। आज इंसान के गुनाह को नहीं ढांकता, लेकिन खुदा इंसान के गुनाह को ढांक देगा। हालेलुया। क्योंकि वो रहीम है, वो मेहरबान है, वो लाजवाब तब्दील है और उसके इल्हाम भी तब्दील है और वो इंसान को तब्दील करके रख देते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है इसकी पहली आयत और फिर दूसरी आयत पढ़े जी। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद के सामने नहीं लाता। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और मुबारक है वो जिसकी बदकारी को खुदा किसी हिसाब में नहीं लाता। हालेलुया। खुदा किसी हिसाब को बार-बार हर हिसाब में लेकर आएंगे, लेकिन खुदा आपकी बदकारी को वो धन है जिसने बख्शे ये सब।
हालेलुया। खुदा किसी हिसाब में आपकी खता और गुनाह को नहीं लाएगा तब जब आप खुदा के साथ चलेंगे, खुदा का खौफ मानेंगे, खुदा का डर मानेंगे और हर रोज उसके फाटकों पर खड़े होंगे, क्योंकि वो कहता है इंसान के अंदर 8 बात के अंदर मुबारक है वो जो हर रोज मेरे फाटकों पर मेरा इंतजार। हालेलुया। मुबारक है इंतजार करने वाला, मुबारक है डरने वाला, बुज़दिल नहीं है, वो मुबारक है क्योंकि वो खुदा के कलाम और खुदा के इल्हाम से डरता है, वो मुबारक है। लेकिन आज दुनिया के अंदर ना खुदा का डर है, ना खुदा के कलाम का डर है। मैं समझती हूँ बुज़दिल वो शख्स नहीं जो खुदा के कलाम से डरता है, मैं समझती हूँ वो अक्लमंद और होशियार है। वो दाना है जो खुदा के कलाम से डरता है, क्योंकि खुदा के कलाम में जिंदगी है, तरक्की है, कामयाबी है। 33 ज़बूर के अंदर क्या है, उसकी 12 आयत जी क्या लिखा है जी। मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है। मुबारक है वो कौम, मुबारक है वो घर, मुबारक है वो बहन, मुबारक है वो भाई, मुबारक है वो शहर, मुबारक है वो घर जिसका खुदावंद खुदा है। हालेलुया। जिसका खुदावंद पैसा लाओ। हालेलुया। क्या कह रही मैं, मुबारक कौन है, कौन है मुबारक, जिसका खुदावंद खुदा है। अगली आयत क्या है जी। और वो उम्मत जिसको उसने अपनी ही मिरास के लिए बड़बड़ीदा मुबारक है वो कौम, मुबारक है वो उम्मत, मुबारक है वो कलीसिया जिसको खुदा अपने लिए चुन लेता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा वो तुम जो तुम खुदा की बारगाह में हो, हमारा वो तुम जो खुदा की हज़ूरी में हो। मेहरबानी से जरा बच्चों को खामोश करो। हालेलुया। मुबारक है वो, मुबारक है वो मुल्क, मुबारक है वो प्राइम मिनिस्टर जिसका खुदावंद खुदा है, और मुबारक है वो कलीसिया जिसका खुदावंद खुदा है। हालेलुया। किसी लोगों को तो खुदा का पता ही नहीं, बहुत से लोग हैं जिनको खुदा का पता ही नहीं, लेकिन आज हमें देखना है। मुबारक है वो कौम, मुबारक है वो लोग, मुबारक हो तुम, मुबारक हो तुम्हारे घर के नौकर, मुबारक है तुम्हारे घर के लोग। सबाक की मलका ने सुलेमान से कहा। हालेलुया। 2 सलातीन के अंदर आप पढ़ सकते हैं। सबाक की मलका ने कहा मुबारक है तू और तेरा खुदा और तेरे लोग और तेरे नौकर और तेरा शहर के खुदा तुझसे ऐसा खुश हुआ। हालेलुया। तेरा खुदा सुलेमान मुबारक हो, और मुबारक है तू और तेरे घर का लोग, तेरे नौकर, तेरे चाकर, तेरी लोटियां, सब मुबारक है क्योंकि खुदा तुझसे खुश हुआ। हालेलुया। सभा की मलका जिसे हम बल्कीस भी कहते हैं, लिखने में से बल्कीस सभा की मलका दूर दराज से देखने के लिए खुदा की कुदरत को, और जब देख लिया तो सुलेमान के आगे झुक गई और कहने लगी मुबारक है तेरा खुदा, तू और तेरे लोग, कि खुदा तुझसे ऐसा हासिल। हमें आज मुबारक बनना है, लानती नहीं बनना, लानती नहीं बनना, में खुदा में मुबारक बनना है और खुदा के साथ साथ चलना है। और किस तरह से मुबारक बनना है, माफ करके, माफ करके। कभी माफ किया किसी को, बहुत मुश्किल है, मैं खुदा की बात कहूँ, बड़ा मुश्किल। माफ करके मुबारक बनना है, दिल साफ करके मुबारक बनना है, दिल पाक करके मुबारक बनना है, जुबान साफ करके मुबारक बनना है, हलीमी और आजिज़ी में ठहर कर मुबारक बनना है, इंतजार करके मुबारक बनना है, खुदा की हजूरी में ठहर कर मुबारक बनना है, तवक्कुल करके मुबारक बनना है, भरोसा रख कर मुबारक बनना है, मुबारक बनना है मरियम की तरह। मरियम को इस बात की खुशखबरी मिल गई। मरियम दौड़ती हुई ज़करिया के घर में चली गई और ज़करिया के घर में पहुंची तो वहां उसकी बीवी मिली अलिशबा। अलिशबा से जाकर मिली, अलिशबा को गले से लगाया और अलिशबा के पेट के अंदर बच्चा उछल गया, कूद गया और अलिशबा ने कहा तू और तो
पढ़ सकते हैं। 40 आयत से शुरू होगा। तू औरतों में से मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल कि खुदा उससे ऐसा राजी हुआ। खुदा कब राजी होगा? खुदा हम पर कब मेहरबान होगा? मरियम पर तो मेहरबान हो गया, मरियम से तो राजी हो गया, हम पर कब राजी होगा? हम पर कब मेहरबान होगा? और लिखा है कि खुदा तेरा खुदा मुबारक हो और तू औरतों में से मुबारक है, तेरा पेट का फल मुबारक है, इसलिए कि तू खुदा की बातों पर ईमान ले आए। मरियम खुदा की बातों पर ईमान ले आई और कहने लगी मेरी जिंदगी में जो कुछ हो खुदा की मर्जी, मैं हाजिर हूँ। मुबारक बनने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ेगा, मुबारक बनने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। मुबारक बनना है, आदमी भी बनना। खुदा कहता है तू मेरी बात ना माने तो तू लानती होगा। इस्तिश्ना की किताब 28वां। लेकिन आज हमारा टॉपिक लानती का नहीं, मुबारक बनने का। प्रेज़ द लॉर्ड। मुबारक बनना है। हमें भी अपने घर से मत्ती की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 46 आयत के अंदर लिखा है मुबारक है वो नौकर भी मुबारक है। कोई तुसी अपने घर के नौकर को मुबारक कहते हो तो ना ही मुबारक हो कहते। कभी किसी ने अपने घर के नौकर को मुबारक कहा है? कभी किसी ने अपने घर के नौकर को सफाई करने वाले, कूड़ा फेंकने वाले किसी को कहा है मुबारक, तू मुबारक है, तू मुबारक हमारा कूड़ा उठा के? कभी कहा है? कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है मुबारक है वो नौकर जो खुदा की मर्जी को जान गया, जो अपने मालिक की मर्जी को जान गया और वही करता रहा जब तक वो आ जाए। हालेलुया। हमें आज मुबारक बनना है, खुदा की मर्जी जान के, खुदा का इंतजार करके, खुदा का खौफ मान के, दूसरों को माफ करके हमें आज मुबारक बनना है। कलाम मुकद्दस इस्तिश्ना 28 और लिखा है, जरा पढ़िए बेटा उसकी 2 आयत सुनिएगा जी। और अगर तुम खुदावन अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तू खुदावन अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी, ये सब बरकतें नाज़िल होंगी। आगे शहर में भी तू मुबारक होगा और शहर में भी मुबारक होगा। शहर में भी तू मुबारक होगा, शहर में भी तू मुबारक होगा। सुनिए जरा गौर से, मेरी तरफ फोकस कीजिए जी। कहाँ पर तू मुबारक होगा? क्या पढ़ रही बेटी आपने? क्या पढ़ रही? कहाँ पे मुबारक होगा तू? कहाँ पर? अगर तू खुदा की बात सुने और दिल लगाए तो तुझ पे बरकतें नाज़िल होंगी और शहर में भी तू मुबारक होगा, खेत में भी तू मुबारक होगा। और अगर तू खुदा की बात ना सुने देख खर्च भी लानती होगा, ते बाहर भी लानती होगा। हालेलुया। क्या लिखा है जी आगे इसकी 6 आयत जी। और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा, अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। हालेलुया। जब तू खुदा की बात को सुनेगा, उस पर अमल करेगा, उसको अपने दिल में जगह देगा, इसलिए खुदा कहता है मुबारक है वो जो पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ पर खुदा का कलाम ठहर जाता है वो दिल पाक हो जाते हैं। जहाँ पर खुदा का कलाम ज़हन में ठहर जाए तो वो ज़हन पाक हो जाता है। खुदा का कलाम अगर जुबान पर ठहर जाए तो जुबान पाक हो जाती है, क्योंकि खुदावन पाक है और जरूर है कि उसके करीब आने वाले भी पाक। अगर आज आप मुबारक बनना चाहते हैं, खुदा का कलाम कहता है कि तू न सिर्फ मुबारक होगा, तेरा घर, तेरा कटौती, तेरा कटौता, तेरे जानवर, तेरे नौकर, तेरी लोनियां सब के सब मुबारक होंगे अगर सिर्फ तू मेरी बात सुने। और अगर तू मेरी बात ना सुने तो तेरी हर एक चीज लानती होगी और तेरे लिए लानत पैदा करेगी। हालेलुया। लेकिन अगर तू मुबारक बनना चाहता है, मेरे हुक्मों पर अमल कर, मेरी बात को सुन, मेरा डर मान, माफ कर, मेरा खौफ खा, तो फिर जिस चीज को तू हाथ लगाएगा वो बरकतों से भर जाएगा।
हालेलुया। और तू क्या ठहरेगा? तो घर में आएगा तो घर से बाहर जाएगा तो तेरे घर के लोग मजबूर हो जाएंगे तुझे मुबारक कहने के लिए। जिन्होंने कभी मुबारक नहीं कहा वो तुझे मुबारक कहने में मजबूर हो जाएंगे। बाहर के लोग जिन्होंने कभी आपको बुलाया नहीं वो आपको बुलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आपको मुबारक कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये किसी आम इंसान का नहीं, ये खुदा का वादा है। मुबारक है तू औरतों में से, मुबारक है तू भाइयों में से, मुबारक है तू बहनों में से, क्योंकि तूने खुदा के कलाम पर अमल किया और तूने मानने सीखा। हालेलुया। अगर आज मुबारक बनना है तो उसके कलाम को अपने दिल में रख लीजिए, अपने दिल में रखिए। और हर वक्त मुबारक है वो जो हर वक्त खुदा की सताइश करते हैं। हालेलुया। और खुदा के खौफ से डरते हैं। इस कलाम की हम दोबारा तलावत करेंगे जो मत्ती रसूल की अंजील 5वां वाक्य है और 30 मेरे पीछे पीछे जिनको आता है वो बोल सकते हैं जी। मुबारक है वो जो दिल के गरीब है क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की। मुबारक है वो जो गमगीन है क्योंकि वो तसल्ली पाएगा। मुबारक है वो जो हलीम है क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्ताबाजी के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहती है क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पापती है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्ताबाजी के सबब से सताए गए हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आमीन। खुदा आज के पाक कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। और मुझे बताइए कौन कौन है जो मुबारक करना चाहता है? कौन कौन है जो मुबारक करना चाहता है? खुदावन आप सबको मुबारक बनाए। आमीन। तो आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें।